नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम एसएसओ पर जो एसआई प्रीमियम है उसकी कटौती बढ़ाने के लिए किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं मोबाइल पर और लैपटॉप पर। सबसे पहले हम एसएसओ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर SIPF स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू जो एप्लीकेशन दिया गया है उस पर क्लिक करना है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप देख सकते हैं, नीचे आपको स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक OTP जनरेट होगा। आधार OTP यहाँ से जनरेट किया गया है। OTP सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आधार OTP वेरिफिकेशन आ चुका है मोबाइल पर। इसे हम यहाँ से कॉपी करके एंटर आधार नंबर OTP नंबर यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे और सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमें SIPF न्यू पोर्टल पर अपना आधार OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करना है। हम वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमें नए पोर्टल पर कार्य करने का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आपकी डिटेल होंगी, आप अच्छे से चेक कर लें आपकी डिटेल सही है। अब हमें यहाँ पर SI जो दिखाई देगा, SI पर हमें क्लिक करना है। NPS और GPF 2004 या GPF के बीच में आपको SI दिखाई देगा। इस SI पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे पॉलिसी नंबर, करंट प्रीमियम, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सम एश्योर्ड, सरेंडर वैल्यू, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आपको नीचे ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। आप देखेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डिक्लेरेशन, घोषणाएँ। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं डिक्लेरेशन हमें दिखाई दे रहा है, SI लोन, SI क्लेम, और उसके बाद में डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। आपकी डिटेल आपको दिखाई देगी, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक चीज़ें आप चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपको यहाँ विभिन्न बीमारियों के नाम दिखाई देंगे। उन नामों पे आप अगर आपसे संबंधित है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करते हुए आप नीचे चलें। नीचे चलेंगे फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल आपको दिखाई देगी। आपकी बेसिक पे दिखाई देगी, करंट प्रीमियम दिखाई देगी, प्रपोज्ड कौन सा हम प्रीमियम लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जो हमारा अमाउंट बढ़ा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। डेट ऑफ रिस्क 2023 में हम भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डेट ऑफ रिस्क 2023 आएगा। और हमारी अगली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे पर होने वाली है वो यहाँ पर हमें दिखाई देगी। तो ये प्रोसेस हमने मोबाइल के माध्यम से किया, तो हम मोबाइल पर इसको आधार OTP से सबमिट कर सकते हैं। हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लैपटॉप या कंप्यूटर पर आ चुके हैं और लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू पोर्टल SIPF पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर NPS SI GPF 2004 हमें दिखाई दे रहा है। इन GPF 2004 और NPS के बीच में हमें SI दिखाई दे रहा है। इस SI पर हमें क्लिक करना होगा। जैसा कि हमने मोबाइल पर किया वैसे ही हम यहाँ पर लैपटॉप पर भी यही प्रोसेस करेंगे। आपको पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। आप पूरी प्रोसेस समझकर आराम से अपने खुद के मोबाइल या लैपटॉप से ये कार्य कर सकते हैं। तो NPS और GPF 2004 के बीच में आपको यहाँ पर SI दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप SI पर क्लिक करेंगे आपको SI से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। तो हमें यहाँ पर SI प्रीमियम का घोषणा पत्र भरना है, अधिघोषणा पत्र, फर्दर डिक्लेरेशन करना है। तो हमें SI प्रीमियम की जो पिछली कटौती है उससे अधिक कटौती यहाँ पर करवानी होती है। उसके लिए हमें ये फॉर्म भरना होता है। जब हम ये फॉर्म भरेंगे उसके आधार पर पे मैनेजर पर कटौती की जाएगी। तो हमने SI पर क्लिक किया और नीचे हमें दिखाई दे रहा है क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन। यहाँ पर क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन, बीच में पॉलिसी नंबर, करंट प्रीमियम, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड में बैक टू डैशबोर्ड के ऊपर हमें डिक्लेरेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस डिक्लेरेशन ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे कि हमने मोबाइल पर किया उसी तरह से हमें यहाँ पर लैपटॉप में भी ये SI लोन, SI क्लेम, डिक्लेरेशन, डिपॉजिट, एक्सटेंड पॉलिसी, ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हमें
डिक्लेरेशन करना है, घोषणा पत्र भरना है। अगर आप प्रथम भर रहे हैं तो प्रथम घोषणा पत्र आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। अगर आप दूसरी बार भर रहे हैं तो अपने आप आपको फर्दर घोषणा पत्र ही दिखाई देगा। अगर आपके फर्दर घोषणा पत्र या अधिक घोषणा पत्र दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एसआई ऑफिस कांटेक्ट कर अपना प्रथम घोषणा पत्र अपडेट करवाने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपकी डिटेल अपडेट होगी तो ऑटोमेटिक आप फर्दर घोषणा पत्र भर सकेंगे। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको ये डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन हमें भरना होगा और फर्स्ट डिक्लेरेशन से रिलेटेड सूचना भी एसआई ऑफिस को भेजी जाती है। उसके साथ में एनेक्जर लगाकर उसे एसआई ऑफिस में भेजा जाता है, जिससे कि आपको एसआई का जो बीमा है वो पॉलिसी तैयार हो जाए। तो आपको पॉलिसी बनवाने के लिए अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन भरकर एसआई ऑफिस में जमा करवाना होगा एनेक्जर के साथ में, और जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हो वो डॉक्यूमेंट आप साथ अटैच करें और एसआई ऑफिस में इसे जमा कराएं। तो अब हम अगली जो स्टेप करने वाले हैं वो यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर चुके हैं और क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपको फॉर्म दिखाई देगा। फॉर्म में आपको दिखाई देगा फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन, क्योंकि यहाँ पर मेरा फर्दर या अधिक घोषणा पत्र है, प्रथम नहीं है, इसलिए यहाँ पर फर्दर डिक्लेरेशन पर ये ऑटोमेटिक आ रहा है। मेरी बेसिक डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, उस डिटेल को मैं चेक कर लूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर मेरे परिवार की डिटेल दिखाई देगी। मैं यहाँ पर शेयर अपने 100% जिनको देना चाहता हूँ वो यहाँ पर शेयर अपडेट कर दूँगा। उसके बाद में मुझे यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर मैं इससे संबंधित नहीं हूँ तो सभी पर नो करूँगा। उसके बाद में मुझे फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। इस डिटेल में मेरी बेसिक पे दिखाई देगी और बेसिक पे के साथ में करंट प्रीमियम दिखाई देगा। प्रपोज्ड जो प्रीमियम है हम लेना चाह रहे हैं उसके लिए हम यहाँ सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो अधिकतम प्रीमियम है उसका ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमारी यहाँ पर वर्तमान में 3000 प्रीमियम है। अब हम 5000 करवाना चाहते हैं तो हमारी अगली स्टेप ही 5000 है, इससे ज़्यादा हम करवा भी नहीं सकते। तो आप जो आपकी बनती है उससे 2 स्टेप आगे तक जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5000 सेलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर 5000 सेलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट जो प्रीमियम है वो 2000 की यहाँ पर हो चुकी है और डेट ऑफ रिस्क यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल 2023 आ रहा है। उसके बाद में एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे यहाँ पर एज आ रही है और ये पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ चेक बॉक्स पर ऑटोमेटिक चेक आ रहा है। अगर आपके नहीं आ रहा है तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक बार फॉर्म को अच्छे से टैली कर लें। अगर आप संतुष्ट हैं तो सबमिट विद आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबमिट विद आधार। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट विद आधार का मतलब है आप आधार ओटीपी से इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं जिसमें आपकी सहमति है। तो आपकी सहमति है इसलिए आप सबमिट विद आधार कर रहे हैं। आधार पर ओटीपी जाएगा और जो ओटीपी है वो यहाँ पर क्लिक करते ही भेज दिया गया है और जैसे ही ओटीपी भेजा गया है हम यहाँ पर इस ओटीपी को भरकर अपना आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे। तो जो ओटीपी हमारे मोबाइल पर आया है उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। एंटर ओटीपी जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पर हमें एंटर करना है। जो ओटीपी हमारा जस्ट आया है उस ओटीपी को यहाँ पर भरेंगे और नीचे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ओटीपी सबमिट हो जाएगा। अगर आपके लिए अभी तक ये ओटीपी जनरेट नहीं हुआ है तो आप रीसेंड ओटीपी ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओटीपी दोबारा से आपके मोबाइल पर आ जाएगा। जब आपके मोबाइल पर ये ओटीपी आ जाता है तब आप इसे यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सबमिट पर क्लिक करते ही आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। आपका प्रथम घोषणा पत्र या अधिक घोषणा पत्र कंप्लीट हो जाता है। आपने एसआई प्रीमियम के लिए प्रथम घोषणा पत्र भर दिया है या एसआई प्रीमियम के लिए अधिक घोषणा पत्र भर दिया है और इसका प्रिंट अपने डीडीओ को आप जमा करवाएं। उसके आधार पर आप अगर फर्स्ट डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो आपको जो बीमा पॉलिसी है उसके लिए एसआई ऑफिस में इसका प्रिंट देना होगा। तो आप इस तरह से देख पाए कि हमने ये पूरी प्रोसेस की है जिसमें हमने एसआई प्रीमियम बढ़ाने के लिए जो फॉर्म भरना था उसको भरकर पूरी प्रोसेस मोबाइल के माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से आपको करके बताई है। हो सकता है दिन में ये वेबसाइट थोड़ी बिजी हो, आपको थोड़ा सा समय लगे
आप वेट करते हुए इस फॉर्म को अपडेट करेंगे। आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे हम इस पर ओके करेंगे, नीचे योर एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने जो फॉर्म भरा उस फॉर्म को आप यहाँ PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करें और अपना फॉर्म प्रिंट कर लें और डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस हुई, जिसके माध्यम से हमने SI प्रीमियम फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन दोनों से संबंधित चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की। आप फॉर्म भरने के बाद इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आपको दिखाई देगी और उसमें आपका जो OTP नंबर आपने डाला वो भी नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा कि आपने इस OTP के माध्यम से इस फॉर्म को सबमिट किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको ये छोटी छोटी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे वीडियो हेल्प कर सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।